हाय एवरीबॉडी। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एएनएम के क्वेश्चन पेपर को। और ये क्वेश्चन पेपर है आपका 17 दिसंबर का सेकेंड शिफ्ट का 2 PM से लेके 4 PM तक जो एग्ज़ाम हुआ था उसी का ये क्वेश्चन पेपर है और उसका आंसर की है। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो है लेशमानियासिस जो एक परजीवी रोग है सामान्य रूप से किसके काटने से फैलता है। तो ये संक्रमित बालू मक्षिका के काटने से होता है, जो सैंड फ्लाई है उसी की वजह से लेशमानियासिस डिजीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा अंतःपेशी वैक्सीन इंजेक्शन के लिए सही कौन है। तो अंतःपेशी जो वैक्सीन है उसके लिए जो कौन सा डिग्री हम लोग यूज़ करते हैं 90 डिग्री। अंतःपेशी मतलब IM इंजेक्शन। IM इंजेक्शन के लिए 90 डिग्री पे इंजेक्शन लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सब सेंटर पर स्टॉक रजिस्टर के रख रखाव का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। तो रख रखाव का जो प्राथमिक उद्देश्य है वो है औषधियों तथा आपूर्ति की उपलब्धता और उपयोग को मॉनिटर करना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संचारी रोगों के प्रसार को रोकने के लिए कौन सा महत्वपूर्ण है। तो कम्युनिकेबल डिजीज़ को रोकने के लिए हम लोग क्या करेंगे, रोगी का पृथक्करण यानी आइसोलेशन। आंसर होगा 1 जो सही है। क्वेश्चन नंबर 5 है शाकाहारी परिवार के लिए उपयुक्त उच्च प्रोटीन युक्त भोजन का विकल्प क्या है। तो शाकाहारी परिवार के लिए जो सबसे ज़्यादा प्रोटीन युक्त भोजन है वो है सोया उत्पाद, फलियां और दूध। नेक्स्ट क्वेश्चन है खाद्य अपमिश्रण का क्या अर्थ है। खाद्य अपमिश्रण यानी फूड एडल्ट्रेशन। फूड एडल्ट्रेशन मतलब हुआ खाद्य में हानिकारक या सस्ते पदार्थ मिलाना। ठीक है। शिशु एवं बाल पोषण उपलब्ध कराने में एएनएम की क्या भूमिका है। एएनएम का क्या कार्य है शिशु एवं बाल पोषण के लिए। तो इसमें स्तनपान पर परामर्श और मार्गदर्शन देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामान्य स्वास्थ्य जांच के दौरान स्कूली बच्चों के पोषण स्थिति का आकलन करने के लिए कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त है। तो बच्चों के जांच के लिए जो स्कूली बच्चे हैं उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, BMI की गणना के लिए ऊंचाई और वजन रिकॉर्ड करना। ऊंचाई और वजन को हम लोग कैलकुलेट करके BMI निकालते हैं और उसी से स्कूली बच्चे का पोषण स्थिति का आकलन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है ग्रामीण क्षेत्रों में उपकेंद्र का प्राथमिक कार्य क्या है। सब सेंटर का क्या कार्य है। इसका कार्य है स्वास्थ्य शिक्षा और मातृ जो है देखभाल का संचालन करना। क्वेश्चन नंबर 10 है कौन सा वैक्सीन जो है इंट्राडर्मल रूट से लगाया जाता है। तो BCG जो है वो इंट्राडर्मल रूट से लगाया जाता है। नेक्स्ट जो है कौन सा एक प्रमुख संचारी रोग है जो अभी भी भारतीय समुदाय में प्रचलित है। तो जो ट्यूबरक्लोसिस है वो कम्युनिकेबल डिजीज है जो अभी भी भारतीय समुदाय में प्रचलित है। नेक्स्ट है कौन सा किशोर यौन शिक्षा का उचित घटक नहीं है। किशोर यौन शिक्षा का घटक नहीं है तो यह है किशोरों को यौनिकता से संबंधित प्रश्नों को दबाने का प्रशिक्षण नहीं। इसमें बताया जाता है जो भी उनके प्रश्न है। तो ये जो है आंसर वो सही हो जाएगा क्योंकि ये घटक नहीं है। बाकी सारा कुछ उसमें जानकारी दिया जाता है HIV के बारे में, STD के बारे में और स्वस्थ संबंध तथा सहमति पर मार्गदर्शन भी दिया जाता है। नेक्स्ट है संचारी रोग से ग्रस्त रोगी की देखभाल में पहला कदम क्या है। कम्युनिकेबल डिजीज जो है उसकी देखभाल के लिए क्या पहला कदम है। सबसे पहले है आइसोलेशन प्रदान करना और संक्रमण नियंत्रण उपायों का पालन करना। अगला क्वेश्चन कंगारू मदर केयर विशेष रूप से अनुशंसित है। तो कंगारू मदर केयर किसके लिए यूज होता है। तो जन्म के समय जो कम वजन का बच्चा है या जन्म से पहले समय से पहले जन्मे हुए शिशुओं के लिए। नेक्स्ट है कौन सा पोषक तत्व शिशु की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक नहीं है। तो विटामिन D, प्रोटीन और आयरन की जरूरत होती है बट ट्रांस वसा की शुरू में जरूरत नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा कथन जो है अभी कथन A है और R है जो है वो कारण है। तो उचित विकास का चयन करिए। अब देखिए फर्स्ट जो है कथन है वो है अस्पताल में होने वाले संक्रमणों को रोकने के लिए हाथों की स्वच्छता एक सबसे महत्वपूर्ण तरीका है। सही है। और कारण जो है स्वास्थ्य सेवा केंद्रों में रोगजनक के संचालन के लिए मानव हाथ सामान्य माध्यम है। तो ये उसका करेक्ट रीजन है।
तो जो है ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट है, कौन सा कथन भारत में रोग के दोहरे बोझ का सर्वोत्तम वर्णन करता है? जो डबल बर्डन जो है भारत का, वो क्या है? इसमें संक्रामक और गैर संचारी दोनों प्रकार के रोगों का एक साथ सामना करना पड़ता है। यहाँ कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज दोनों पाया जाता है। नेक्स्ट जो है, कौन सी स्कूली बच्चों में एक सामान्य स्वास्थ्य समस्या है? तो स्कूली बच्चों में सबसे ज़्यादा जो बीमारी जो स्वास्थ्य समस्या है वो है कुपोषण, माल न्यूट्रिशन। नेक्स्ट है, कौन सा भारत में महिलाओं में पोषण जन अरक्तता यानी न्यूट्रिशनल एनीमिया का सबसे सामान्य कारण है? न्यूट्रिशनल एनीमिया का सबसे ज़्यादा कारण है आयरन की कमी, आयरन की न्यूनता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली खांसी यानी पर्टूसिस संक्रमण के मामले में बच्चे को परिवार के अन्य सदस्यों से अलग रखा जाता है क्योंकि यह किस माध्यम से फैलता है? ये फैलता है आपके ड्रॉपलेट इन्फेक्शन यानी बूंदों से। ठीक है। नेक्स्ट है, विद्यालय स्वास्थ्य कार्यक्रम के दौरान विद्यालय जाने वाले छात्र बच्चों की सामान्य स्थिति आकलन के लिए कौन सा विधि सर्वाधिक उपयुक्त होता है? तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, शारीरिक परीक्षण और एंथ्रोपोमेट्रिक मापन किया जाता है। अगला है, जब शिशु के सिर का शीर्षागम यानी क्राउनिंग होने लगता है तो एएनएम का जो है पहला काम क्या रहता है? तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, मूलाधार को जो है उसको सहारा देते हैं, सर को, और सिर के बाहर आने को नियंत्रित करते हैं। नेक्स्ट जो है, जैव चिकित्सा अवशिष्ट प्रबंधन दिशा निर्देशों के अनुसार, ठीक है, जो बीएमडब्ल्यू का नियम है उसके अनुसार स्वास्थ्य देखभाल सेटिंग्स में गैर संक्रामक पुनर्चक्रण योग्य अवशिष्ट के लिए सही निपटान विधि कौन सा है? तो जो गैर संक्रामक है, नॉन कम्युनिकेबल जो अवशिष्ट पदार्थ हैं उनको हम लोग क्या करते हैं, उसको पहले पृथक्करण करते हैं और उसको अधिकृत पुनर्चक्र कर्ताओं को भेजना होता है। रिसाइकलर जो भी यूनिट बनाया जाता है वहाँ पे उसको सेपरेट करके भेजना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्रामक अवशिष्ट के निपटान के लिए, वो था गैर संक्रामक और संक्रामक अवशिष्ट के निपटान के लिए कौन सा उचित विधि है? तो इसमें हम लोग भस्मीकरण करते हैं, इंसिनरेटर मशीन रहता है उसी में डाल के उसको जो है भस्मीकरण किया जाता है, इंसिनरेशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाद्य अपमिश्रण क्या है? ये क्वेश्चन डबल बार पूछा जा रहा है, यानी फूड एडल्ट्रेशन क्या है? तो इसका आंसर आप लोगों ने पहले ही देख लिया है। खाद्य पदार्थों में जानबूझकर घटिया पदार्थों को मिश्रित करना, ये कहलाता है आपका खाद्य अपमिश्रण। नेक्स्ट है, सामान्य आर्तव चक्र जो है वो उसकी औसत अवधि कितनी है? मेंस्ट्रुअल साइकिल का जो है 48 डे बाद होता है, बट यहाँ पे जो है देखिए 28 दिन आंसर होगा उनके अकॉर्डिंग। ठीक है। कौन सा आहार गर्भवती महिला को एनीमिया से निवारण में सहायता करता है? तो कौन सा आहार? जो हरी पत्तेदार सब्जी और संतरे का रस है, ये एनीमिया को रोकता है प्रेग्नेंट वुमेन में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है, औषधि उपयोग के लिए किस मार्ग में औषधि को ट्रांसडर्मल पैच लगाया जाता है? ट्रांसडर्मल पैच जो है वो टॉपिकल लगाया जाता है, स्थानीय। नेक्स्ट है, निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? जो फर्टिलाइजेशन है वो कहाँ होता है आपका? फेलोपियन ट्यूब में। नेक्स्ट जो है, सिरिंज और सुइयों का निर्जमीकरण क्यों महत्वपूर्ण है? सिरिंज और सुई को क्यों डिस्कार्ड करना चाहिए? क्योंकि इससे क्या होता है, संक्रमण संचरण जो है वो इन्फेक्शन फैलने से रोका जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 से 3 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों के लिए दैनिक प्रोटीन की आवश्यकता कितनी होती है? तो ये मिड डे मील में जो दिया जाता है आपका 13 ग्राम प्रोटीन जो है वो ज़रूरी है। नेक्स्ट जो है, कौन सा रोग जो है मुख्यतः संक्रमित एडिस प्रजाति के मच्छरों के काटने से होता है? एडिस के काटने से कौन सा होगा आपका? जीका वायरस रोग। ठीक है, उनके अनुसार ये आंसर है जीका वायरस डिजीज। ठीक है, एडिस के काटने से। बस एडिस मच्छर से आपका होता है काला जार। ठीक है, इस पे आप लोग ऑब्जेक्शन डाल सकते हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33 जो है, गर्भावस्था के दौरान होने वाला सामान्य लघु विकार कौन सा है? जो सबसे छोटा छोटा जो बीमारी होता है गर्भावस्था में, वो कौन सा है? और
इसका जो सर्वोत्तम देखभाल कैसे किया जा सकता है, तो जो गर्भावस्था में है वो उसमें कमर दर्द होता है और उसको हल्के व्यायाम और आराम से हम लोग जो है उसको देखभाल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है, तो जो अपना हीट रेगुलेशन होता है वो होता है हाइपोथैलेमस से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी का घर का दौरा करते समय एक नर्स को पता चलता है कि माता बात करने में हिचकिचा रही है और नेत्र संपर्क से कतरा रही है, तो नर्स को क्या करना चाहिए? तो इस कंडीशन में उसको सक्रिय रूप से सुनना चाहिए और धीरे धीरे जो है अपना रिलेशनशिप, जो सौहार्द रिलेशनशिप है उसको जो है बनाने का प्रयास करना चाहिए, ताकि वो फ्रैंक हो सके और आप लोगों से बात कर सके। नेक्स्ट वन जो है, कौन सा टीका 9 महीने की आयु में दिया जाता है? 9 महीने की आयु में दिया जाता है आपका MMR। ठीक है, मीजल्स, मम्स और रूबेला। नेक्स्ट है, कौन सा सरकारी कार्यक्रम दिव्यांग व्यक्तियों के परिवार की सहायता के लिए दिया जाता है? तो ये जो है दीनदयाल दिव्यांग पुनर्वास योजना है, ये DDRS जो है वो दिव्यांग व्यक्तियों के लिए है। नेक्स्ट है, कौन सा जो है कारक है आपका वेजानल ईचिंग का? वेजानल ईचिंग जो होता है वो मेनली ईस्ट इन्फेक्शन से होता है। नेक्स्ट वन जो है, स्वास्थ्य शिक्षा में श्रव्य दृश्य साधनों का उपयोग का मुख्य लाभ क्या है? स्वास्थ्य शिक्षा में हम लोग AV एड जो यूज़ करते हैं, ऑडियो विजुअल एड, उसका क्या लाभ है? तो ये क्या है, ध्यान, समझ और प्रतिधारण क्षमता को बढ़ाते हैं। इसे ज़्यादा अच्छे वे में आदमी समझ जाता है, तो इसलिए AV एड जो है श्रव्य दृश्य साधन यूज़ किया जाता है टीचिंग के लिए। नेक्स्ट जो है, मॉर्निंग सिकनेस का उपचार क्या किया जा सकता है? तो मॉर्निंग सिकनेस के लिए हम लोग क्या करते हैं, बार बार थोड़ा थोड़ा खाना खाना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट वन जो है, कौन सा स्कर्वी का लक्षण है? स्कर्वी में क्या होता है आपका, मसूड़ा में रक्तस्राव होता है, गम ब्लीडिंग। नेक्स्ट है, कौन सा इन्वेंट्री प्रबंधन का प्रमुख पहलू है? इन्वेंट्री के लिए जो दवा इंडेंट होता है उसके प्रबंधन के लिए कौन सा प्रमुख पहलू है? तो नियमित इन्वेंट्री जांच करते रहना है, घटा तो नहीं है नहीं है, ख़त्म हो चुका है, ये सब देखना रहता है। नियमित आप लोग को चेकअप करना रहता है इन्वेंट्री का, ताकि इन्वेंट्री मैनेजमेंट हो सके। नेक्स्ट वन जो है, WHO के अनुसार कौन सा बच्चों में पोषण संबंधी स्थिति का संकेतक है? तो जो बच्चों में पोषण से रिलेटेड जो मेजरमेंट है वो है आपका मिड आर्म सरकमफेरेंस, जो मध्य ऊपरी भुजा परिधि है, उसके थ्रू हम लोग बच्चों का पोषण संबंधी जो है इंडिकेटर हम लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है, संचारी रोग निगरानी में किसी ANM का प्रमुख दायित्व क्या है? अब कम्युनिकेबल डिजीज़ है, उसके लिए जो ANM है क्या कर सकती है? तो कम्युनिकेबल डिजीज़ ANM तो मैनेज कर नहीं पाएगी, तो उनको क्या करना है, उच्च अधिकारी को सूचित करना है और जो भी रोग है उसको तुरंत रिपोर्ट करना है। और नेक्स्ट वन है, निषेचित अंडे को क्या कहा जाता है? जो भी फर्टिलाइज्ड एग है उसको हम लोग कहते हैं जायगोट। नेक्स्ट है, किशोरियों में सबसे अधिक सामान्य आर्तव विकार यानी मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर जो मेनली एडोलसेंट गर्ल्स में पाई जाती हैं, वो कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है डिस्मेनोरिया, जिसमें तकलीफ होता है पीरियड्स के दौरान। ठीक है, दर्द होता है, तो ये डिस्मेनोरिया कॉमन है। नेक्स्ट वन जो है, कौन सा महामारी यानी एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड में शामिल नहीं है? तो एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड में एजेंट, इन्वायरमेंट और होस्ट होता है, बट हेल्थ नहीं होता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हेल्थ, स्वास्थ्य। नेक्स्ट है, इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स IPHS के अनुसार सब सेंटर में कौन सी सुविधा होना अनिवार्य है? तो सब सेंटर में जो मेन चीज़ इम्पोर्टेंट है वो है आपका डिलीवरी रूम, जो आधारभूत प्रसूति देखरेख रूम है, वो डिलीवरी रूम वो होना अनिवार्य है सब सेंटर में IPHS के स्टैंडर्ड्स के अनुसार। नेक्स्ट वन जो है, कौन सा टीका मौखिक मार्ग से दिया जाता है, यानी ओरल रूट से कौन सा टीका दिया जाता है? तो OPV जो है वो ओरल रूट से दिया जाता है। नेक्स्ट है, किशोरियों के स्वास्थ्य के लिए कौन सा आवश्यक है? तो किशोरियों के स्वास्थ्य के लिए जो सबसे मेन ज़रूरत है वो है आयरन की, आयरन का उसको आयरन संपूरण, यानी आयरन की जो है मात्रा बनाए रखना है किशोरियों में। नेक्स्ट वन जो है,
वो है कौन सा संवेगात्मक या व्यवहारिक परिवर्तन किशोर बालकों की तुलना में किशोर बालिकाओं में अधिक देखा जाता है। तो जो लड़कियों में सबसे ज़्यादा होता है एडोलसेंट में, वो होता है मूड स्विंग्स और सेल्फ स्टीम प्रॉब्लम्स जो होते हैं, वो किशोरियों में ज़्यादा देखा जाता है। नेक्स्ट वन जो है एस्ट्रोजन के स्तर में कमी के कारण रजोनिवृत्ति की सामान्य जटिलताओं में से एक डैश है। तो जब मेनोपॉज होता है तो सबसे ज़्यादा क्या समस्या देखने को मिलता है, तो ये आपका होता है ऑस्टियोपोरोसिस यानी अस्थि जो सुशीरता। ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस जानिए इंग्लिश में, हिंदी बहुत डिफिकल्ट होता है बीमारी सबका नाम। नेक्स्ट वन जो है रजो चक्र को विनियमित करने में कौन सा हार्मोन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल को है उसको कौन कंट्रोल करता है, कौन सा हार्मोन, तो ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन जो दोनों मिलके है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल को जो है नियमित करता है। नेक्स्ट वन जो है किसे हाथ धोने का सबसे महत्वपूर्ण पहलू माना जाता है, तो सबसे मेन जो हैंड वॉशिंग में मेन पहलू है वो है फ्रिक्शन। ठीक है, घर्षण। नेक्स्ट वन है कौन सा शब्द पेट और आंतों में होने वाली गड़गड़ाहट या गुड़गुड़ाहट की आवाज़ को संदर्भित करता है, तो पेट में की जो गड़गड़ाहट है वो उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है बोड़ बोड़ी किमी। ठीक है, नेक्स्ट वन जो है वो है कौन सा आतर यानी मेंस्ट्रुएशन के दौरान लड़कियों द्वारा अनुभव किया जाने वाला एक सामान्य मनोवैज्ञानिक परिवर्तन है। तो ये ऑलरेडी एक क्वेश्चन था और ये दोबारा पूछा गया है कि मेंस्ट्रुएशन में जो लड़कियों द्वारा सबसे ज़्यादा अनुभव किया जाता है वो क्या किया जाता है, मनोदशा में उतार चढ़ाव और चिड़चिड़ापन, मूड स्विंग्स। ठीक है, नेक्स्ट वन देखते हैं एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता निम्न शिक्षण साक्षरता वाली ग्रामीण महिलाओं के एक समूह को केवल स्तनपान के बारे में शिक्षित करने की योजना बना रही है। कौन सा संप्रेषण तरीका सर्वाधिक प्रभावी होगा, तो किसी को ब्रेस्ट फीडिंग का टीचिंग देना है तो कौन सा सबसे अच्छा तरीका होगा, तो क्या करना है उसे भूमिका निर्वहन और परस्पर संवेदनात्मक प्रदर्शन जो रोल प्ले होता है और डेमोन्स्ट्रेशन मेथड जो है वो सबसे अच्छा तरीका है उनको शिक्षित करने का। नेक्स्ट है प्रसव की तैयारी का उद्देश्य क्या है, तो प्रसव का जो तैयारी है उसका मेन उद्देश्य है जन्म प्लान बनाना। ठीक है, नेक्स्ट है एंटीबायोटिक औषधि का क्या काम है, एंटीबायोटिक क्या किस में दिया जाता है, जिसको फीवर होता है ज्वर के दौरान। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट वन है एक नर्स एक दवा का इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाती है। ठीक है, कोई दवा इंट्रामस्कुलर लगाती है, यह दवा अंतःशिरीय विधि से दे दिया जाना था, अब इसको आईवी देना था बट उन्होंने क्या किया आईएम लगा दिया, तो क्या हुआ, कौन से सिद्धांत का उल्लंघन किया गया है, तो राइट रूट जो है उसका उल्लंघन कर दिया है उन्होंने, राइट रूट से दिया नहीं, उसको आईवी लगाना था आईएम लगा दिया है, तो ये राइट रूट का उल्लंघन हो गया है। ठीक है, और अगले कुछ क्वेश्चंस को जो है फर्स्ट शिफ्ट का 17 के डेट का वो उसका भी वीडियो जो बहुत जल्दी आएगा, आप लोग चैनल से जुड़े रहिए और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिए। ओके, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।